हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की क्लास में स्टडी हम करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है ये, और इसमें हम स्टडी करेंगे ओरल कैविटी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहाँ से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा, या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी के रूप में जाना जाता है। जीआईटी मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यह एक काफ़ी बड़ी प्रणाली है जो लगभग 10 मीटर लंबी है। यह चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी तक यात्रा करती है, मुंह से लेकर एनस तक। इसे हम कई अलग अलग व्याख्यान या लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं ओरल कैविटी के बारे में। ओरल कैविटी या माउथ क्या है? मुंह या मौखिक गुहा जीआईटी का पहला अंग है। यह सराउंडेड होता है लिप्स से आगे की ओर, ओरोफेरिंक्स से पीछे की ओर, चीक की मसल्स के द्वारा पार्श्व भाग में, बोनी हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट ऊपर की ओर, तथा नीचे फ्लोर ऑफ द माउथ जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और टंग, ये इसको सराउंड करती हैं ओरल कैविटी को। ओरल कैविटी म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा आस्तरित रहती है, जिसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। इसमें छोटी छोटी म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स भी होती है। होठ और गाल की जो मांसपेशियां हैं वो मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं। इसमें होठों का और जो गालों का मेन काम है वो होता है कि जो भोजन है उसको घुमा फिराकर दांतों के नीचे लाना और एक बोलस के रूप में परिवर्तित करना। और ये मैकेनिकल जो डाइजेशन है उसमें भी हेल्प करते हैं दांतों के साथ मिलकर। लार के साथ इस भोजन को मिलाकर चबाने की प्रक्रिया को मेस्टिकेशन कहा जाता है। मुंह की जो छत है वो तालु कहलाती है, जो दो पार्ट से बनता है, हार्ड पैलेट या कठोर तालु और सॉफ्ट पैलेट या कोमल तालु। हार्ड पैलेट मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से बनता है, और सॉफ्ट पैलेट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इस और ये कवर्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा। पीछे की ओर एक छोटा सा फोल्ड नीचे की ओर सेंटर में लटका होता है, जिसे यूवुला कहते हैं। ये सॉफ्ट पैलेट का एक पार्ट होता है। मुंह की पोस्टीरियर भाग में पैलेटाइन टॉन्सिल्स भी होते। टंग या जीभ। जीभ एक बड़ी और स्वैच्छिक मांसपेशी संरचना है जो लगभग ओरल कैविटी के पूरे भाग को कवर करती है। पीछे की ओर यह हायोइड बोन से जुड़ी होती है, और मुंह के जो फ्लोर है उससे फ्रेनुलम एक फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन का, उससे जुड़ी होती है। जीभ की जो अपर सरफेस है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से कवर्ड होती है। इसमें कई छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें पेपिला या स्वाद कलिकाएं कहा जाता है। स्वाद की कलियों में या कलिकाओं में स्वाद की भावना के लिए संवेदी नर्व एंडिंग्स होती हैं। हमारी जीभ पर 4 प्रकार की पेपिला हैं। वॉलेट पेपिला, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन में वी शेप की लाइन है ये। फोलेट पेपिला यहाँ साइड में, इधर और इधर। फिलीफॉर्म पेपिला यहाँ सेंटर में लाइन के पास, और फंगीफॉर्म पेपिला डॉटेड होते हैं, लगभग आगे की ओर काफी एरिया कवर करते हैं। जीभ बोलने में भी मदद करती है, भोजन को मिश्रण करने के साथ साथ। इसके बाद आता है दांत या टीथ। मानव शरीर में दांत सबसे कठोर पदार्थ होते हैं, और चबाने के लिए आवश्यक होने के अलावा ये बातचीत या स्पीकिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
दांत जबड़ों में और मैक्सिला में यानी लोअर जा और अपर जा दोनों की एल्वोलाई सॉकेट में धंसे हुए होते हैं। जब एक शिशु जन्म लेता है तो दांतों के दो सेट, एक टेम्परेरी और परमानेंट, इन दांतों के साथ होता है, परंतु वो अपरिपक्व अवस्था में होते हैं। पहले दूध के दांत या टेम्परेरी टीथ बाहर आते हैं और बाद में परमानेंट। अस्थायी या पर्णपाती दांतों को दूध के दांत के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 6 महीने में ये दांत जो अस्थायी हैं ये दिखाई देने लगते हैं। इनकी संख्या 20 होती है और 6 साल की उम्र से ये स्थायी दांतों से बदलना इन्हें शुरू कर दिया जाता है, यानी ये गिरना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं और नए दांत आने शुरू हो जाते हैं। जो स्थायी दांत हैं वो 32 होते हैं, 16 मैक्सिला में यानी अपर जा में और 16 जबड़े में। दांतों के प्रकार, आकार और कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है इंसाइजर्स। ऊपरी और निचले जबड़े में 4 सामने वाले जो दांत हैं उन्हें हम इंसाइजर्स कहते हैं। उनका प्राथमिक कार्य है भोजन को काटना। मिड लाइन के दोनों ओर जो दांत होते हैं वो सेंट्रल इंसाइजर होते हैं और उनके पास साइड में जो इंसाइजर होते हैं उन्हें पार्श्व इंसाइजर कहते हैं। इंसाइजर में एक ही रूट होती है और एक तेज कटिंग एज होता है। ठीक है, ये सिंगल रूट और सिंगल एज। दूसरा है कैनाइन। हमारी ओरल कैविटी या मौखिक गुहा में 4 कैनाइन होती हैं, ऊपर की ओर 2 और जबड़े में नीचे 2। वे पार्श्व इंसाइजर के थोड़ा सा पीछे होते हैं, साइड में। इनका मुख्य कार्य भोजन को टीयर करना है। इनके पास एक नुकीला छोर होता है ऊपर की ओर, ये शार्प, और एक रूट होती है। इनकी जो रूट होती है वो सबसे लंबी होती है दांतों में। प्रीमोलर्स, ये दांत कैनाइन के पीछे होते हैं और उनसे जुड़े होते हैं, यानी उसके जस्ट पास में चिपके हुए होते हैं। भोजन को कुचलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। हमारी ओरल कैविटी में 8 प्रीमोलर्स हैं। मुख के प्रत्येक जो क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, उसमें 2 होते हैं। इन दांतों में 3 से 4 क्यूब्स या जो ऊपर का एरिया होता है वो ये हो सकते हैं, एजेस जिसको बोल सकते हैं हम। जो ये प्रीमोलर हैं, इनमें जो ऊपरी प्रीमोलर है उसमें जो फर्स्ट अपर प्रीमोलर है उसमें 2 जड़ होती है, 2 रूट होती है और बाकी सब में एक ही रूट होती है। जो पर्णपाती या दूध के दांत होते हैं उनमें प्रीमोलर्स नहीं होते हैं। उसके बाद है मोलर्स। मुंह में सबसे पीछे मोलर्स होते हैं जिन्हें दाढ़ कहा जाता है। उनमें 4 से 5 क्यूब्स या जो एज हो सकती हैं। एक बड़ा और सपाट सरफेस होता है। वे भोजन को पीसने के लिए डिजाइन किए हुए होते हैं। मैंडिबुलर मोलर्स में आमतौर पर 2 रूट होती हैं और जो मैक्सिबुलर यानी अपर जा में जो मोलर्स होते हैं उनमें 3 रूट होती हैं। प्रत्येक मुंह के चतुर्थांश या क्वाड्रेंट में 3 स्थायी दांत होते हैं, यानी लगभग 12 ये स्थायी दांत होते हैं, मोलर्स होते हैं। जो प्राइमरी डेंटिशन मतलब दूध के दांत हैं उनमें केवल 8 मोलर्स होते हैं। दांतों की संरचना, अलग अलग दांत देखने में तो अलग अलग होते हैं परंतु उनकी जो बेसिक संरचना है वो सेम होती है, जिसमें 3 मेन पार्ट होते हैं। क्राउन जो ऊपर की ओर होता है, हमें दिखाई देता है सफेद रंग के। रूट जो अंदर धंसी हुई होती है बोन में, और नेक जो जहां पर दोनों रूट और क्राउन आपस में मिलते हैं, थोड़ी सी वो दबी हुई संरचना होती है, उसे हम नेक कहते हैं। दांत के केंद्र में रक्त वाहिकाओं, लिम्फ वाहिकाओं और नसों से युक्त एक गुदा गुहा या पल्प कैविटी होती है। इसके चारों तरफ कठोर हाथी दांत जैसा एक पदार्थ होता है जिसे हम डेंटाइन कहते हैं। क्राउन के डेंटाइन के बाहर एक बहुत ही कठोर पदार्थ होता है जिसे इनेमल कहा जाता है, और दांत की जो जड़ होती है उसमें डेंटाइन के बाहर एक सीमेंट सब्सटेंस होता है जो हड्डियों के साथ दांतों को जोड़ कर रखता है। रक्त वाहिकाएं और जो नर्व तंत्रिकाएं हैं वो प्रत्येक रूट के ऊपर एक छोटा सा फोरामेन होता है, वहां से दांत के अंदर जाती हैं। ये बेसिक संरचना है एक रूट।
दांत की आप देख सकते हैं ये अपर क्राउन है जिसको इनेमल से कवर किया हुआ है। इसके बाद ये डेंटाइन है और इसके अंदर ये पल्प कैविटी है जिसके अंदर नर्व एंडिंग्स और ब्लड वेसल्स होती हैं जो इस फोरामिन से बाहर आती हैं बोन के अंदर। ये बोन है और ये सीमेंटिंग सब्सटेंस है जो बोन के साथ इसको ऐड करके रखता है। अब आता है तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ओरल कैविटी का, सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां। लार ग्रंथि मुंह में ले जाने वाली नलिकाओं के अंदर अपना जो सिक्रीशन है वो छोड़ती है और इसलिए इन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये 3 प्रकार की मुख्य हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्रंथियां ये बाहरी ऑडिटरी मिएटस के ठीक नीचे यहाँ पर चेहरे के प्रत्येक भाग में यानी दोनों साइड में होती हैं। प्रत्येक ग्रंथि में जो ट्यूब है, नलिका है, वो अपर जो मोलर टीथ है सेकंड वहां पर ये ओपन होती है और वहां से अपना जो लार है वो ओरल कैविटी में डालती है। जो सब मैंडिबुलर ग्रंथियां हैं वो जबड़े के कोण जो एंगल ऑफ जा के अंदर की ओर होती है दोनों तरफ, और जो सब मैंडिबुलर नलिकाएं इनकी जो निकलती हैं वो फ्रेनुलम के दोनों तरफ एक एक ओपन होती है। सब लिंगुअल ग्रंथियां ये ग्रंथियां मुंह के फर्श पर सामने की ओर म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इनकी जो नलिकाएं हैं वो ओपन होती हैं और वहां स्थित होती हैं। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, लार लार ग्रंथियों के सीक्रेशन और जो म्यूकस है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा जो सीक्रेट होती हैं उनका कॉम्बिनेशन है। प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार का उत्पादन होता है और इसमें जो मुख्य कंपोजिशन है इसकी उसमें है वाटर या पानी, मिनरल साल्ट, म्यूकस, लाइसोजाइम, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स और डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा या लार के क्या काम है? सबसे पहला केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्च या पॉलीसैकेराइड्स। लार में एक एंजाइम होता है एमाइलेज जो स्टार्च सहित जटिल शर्कराओं को तोड़ता है, उनको डाइजेस्ट करता है, उन्हें डाइसैकेराइड या माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब भोजन गैस्ट्रिक या स्टमक में पहुंचता है तो गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होते हैं तो वो इस एमाइलेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये जो पाचन है एमाइलेज के द्वारा वो रुक जाता है, चेंज हो जाता है। लुब्रिकेशन ऑफ फूड, जो भी भोजन मुंह में प्रवेश करता है वो ड्राई होता है तो उसको लिक्विड और लुब्रिकेट करने के लिए लार काम में आती है, उसको बोलस के रूप में कन्वर्ट करने के लिए ताकि उसको निगला जा सके। क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग ऑफ द माउथ, मुंह को साफ करने के लिए और इसे नम और कोमल बनाए रखने के लिए लार का पर्याप्त प्रवाह आवश्यक होता है। ये किसी न किसी जो भोजन है वो घर्षण के द्वारा जो हार्ड भोजन है वो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको नुकसान ना पहुंचाए उसके लिए भी प्रोटेक्शन करती है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, लाइसोजाइम और इम्यूनोग्लोबुलिन्स और क्लोटिंग फैक्टर्स जो सलाइवा में है वो एक प्रकार का नॉन स्पेसिफिक डिफेंस या इम्यूनिटी प्रदान करते हैं वायरस और बैक्टीरियाज के साथ लड़ाई करके। टेस्ट, जो स्वाद कलिकाएं हैं हमारे जीभ के ऊपर वो टेस्ट में हेल्प करती हैं, बट वो टेस्ट तब आएगा जब जो भोजन है वो लिक्विफाई हो जाएगा और उसके जो केमिकल सब्सटेंस है वो टच होंगे नर्व एंडिंग्स के साथ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सलाइवा स्वाद लेने में भी सहायता करती है। ओरल कैविटी के ओवरऑल अगर फंक्शन देखें तो वो क्या है? अभी उपरोक्त जो फंक्शन देखें वो तो है ही उनके साथ, इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ बोलस ये मेन काम है। बोलस क्या होता है कि एक ऐसा सॉफ्ट भोजन का एक प्रारूप है जिसे आसानी से निगला जा सके। जैसे ही भोजन हम मुंह में लेते हैं तो दांत उसको चबाते हैं, गाल और जीभ उसको घुमाती है, दांतों के नीचे लाती है और फाइनली वो उसको एक बोलस के रूप में कन्वर्ट कर देती है। इस प्रक्रिया को हम चबाना या मेस्टिकेशन कहते हैं। इस दौरान जो सलाइवरी एमाइलेज है वो भी अपना पाचन क्रिया करता रहता है स्टार्च की, और जब बोलस बन जाता है तो जो व्यक्ति है उसे लगता है कि हाँ अब ये चबाने योग्य है
उसके बाद वो निगलने की प्रोसेस शुरू होती है, जिसे हम स्वॉलोइंग या डीग्लूटिशन कहते हैं। चबाने की प्रक्रिया बोलस गठन के बाद 3 चरणों में होती है। ये स्वेच्छा से शुरू किया जाता है, परंतु कंप्लीट इसको अनैच्छिक प्रक्रिया होती है, इनवॉलंटरी होती है, उसे हम बाद में रोक नहीं सकते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले मुंह बंद होता है और जीभ और जो गाल हैं वो उस बोलस को पीछे की ओर धकेलती हैं। जैसे ही ये ओरोफेरिंक्स में जाता है, वहाँ की मसल्स इनवॉलंटरी प्रोसेस शुरू करती हैं, जो ब्रेन के कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल में होता है, और ये मांसपेशियां फेरिंक्स की उसको इसोफेगस की ओर धकेल देती है और वहां से वो नीचे चला जाता है। ऐसे ही उपयोगी लेक्चर्स देखने के लिए आप माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पेज माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम को लाइक कर सकते हैं, वहाँ अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे लेक्चर्स के बारे में। और अपने नोट्स बनाने के लिए आप mynursingstudents.blogspot.com इसको विजिट कीजिए, इसमें आपको नोट्स मिलेंगे। उसमें एक सर्च ऑप्शन है, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं अपने नोट्स को जो भी अपलोडेड हैं। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।